स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 17 जुलाई 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूं। आज 17 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम डिस्कस करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं, पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 17 जुलाई को, आज ही के दिन। की पढ़ लिखते हैं, दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कृत्यों के खिलाफ न्याय की एक उभरती हुई आधुनिक प्रणाली का प्रतीक है। इस तिथि पर रोम समिति को अपनाने के बाद 2002 में औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी की स्थापना की गई थी। वर्ष 2021 का विषय डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसा कौन सा उपकरण विकसित किया है जो मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित कर सकता है? सही आंसर है सी, ब्रेन कंट्रोलर डिवाइस। की प्रोडक्ट थे, चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसा ब्रेन कंट्रोलर मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किया है जो मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित कर सकता है। यह दुनिया का अब तक का सबसे हल्का ऐसा उपकरण है। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम द्वारा विकसित यह डिवाइस मधुमक्खियों को साइबोर्ग यानी अर्ध यांत्रिकी जीवों में बदल देती है, जिसे सैन्य अभियानों का आपातकालीन राहत कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आविष्कार ऐसे कामों में कीड़ों के उपयोग की नई संभावनाएं खोलता है जिन्हें मनुष्य या मशीनें आसानी से नहीं कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत पहला एक्वाटिक पार्क किस राज्य और किसके द्वारा उद्घाटित किया गया है? सही आंसर है सी, असम। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम हैं उनके द्वारा। की पॉइंट देखते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क मछली पालकों को एक्वापोनिक्स, बायोफ्लॉक और सजावटी मछली पालन जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी देगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में इजाफा करना है। यह पार्क एनजीओ कोलों को पीली द्वारा नाबार्ड, आईसीएआर, सीआईएफएस, सेल्को फाउंडेशन और मात्स्य विभाग के सहयोग से स्थापित किया गया। पार्क में ऐसे तकनीक तरीके दिखाए गए हैं जिनसे कम पानी में तेजी और स्वास्थ्य तरीके से मछली का उत्पादन संभव हो सके। इसको एक्वापोनिक शामिल, जिसमें मछली और पौधों को एक साथ पाला जाता है, और बायोप्लाक प्रणाली जो मछलियों की सेहत और वृद्धि में मदद करती है। आइए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उद्घाटित सिंगदूर ब्रिज जो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्ट्रिप ब्रिज है, किस राज्य में स्थापित किया गया है या है? सही आंसर है बी, कर्नाटक। की पॉइंट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 16 जुलाई 2025 को कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में शरावती बैक वाटर पर बने सिंगदूर ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्ट्रिप ब्रिज है, जिसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर है। यह सागर शहर को प्रसिद्ध चौदेश्वरी मंदिर वाले सिंगदूर से जोड़ेगा, जिससे क्षेत्र में सड़क संपर्क और तीर्थ यात्रियों के लिए पहुंच में सुधार होगा। 16 मीटर चौड़ा यह पुल 470 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया गया है। सागर को मरकुंटिका से जोड़ता है, जिसे आसपास के गांव और धार्मिक स्थलों तक यात्रा का समय कम हो जाएगा। 1960 के दशक में लिंगान मक्की डैम के निर्माण के बाद इस क्षेत्र का कई स्थानों सड़क संपर्क टूट गया था। यह पुल अब उसे खोई हुई कड़ी को फिर से जोड़ने का कार्य कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संजय कौल को किस संस्था का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, जीआईएफटी सिटी कंपनी लिमिटेड का। संजय कौल जो
एक बैच से केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हो गुजरात के गांधीनगर स्थित GIFT सिटी कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD&CO के रूप में नियुक्त किया गया। यह घोषणा 15 जुलाई 2025 को एक सरकारी आदेश के माध्यम से की गई। वे 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर यह जिम्मेदारी संभालेंगे या जब तक आगे के आदेश जारी न हो। वर्तमान में संजय कौल भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है, जहां वे अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों, यूनेस्को मामलों, अमृत सांस्कृतिक विरासत और कई सांस्कृतिक संस्थाओं कार्यों को संभाल रहे हैं। आइए 6वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली RORO रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा किस राज्य और किस नदी पर शुरू की गई है? सही आंसर है सी, गोवा मंडोवी नदी पर। की पंडित गोवा सरकार ने 14 जुलाई 2025 को मंडोवी नदी पर भारत की पहली RORO रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा का शुभारंभ किया। इस नई सेवा के तहत गंगोत्री द्वारका नामक 2 आधुनिक फेरी चलाई जाएंगी जो चुराव द्वीप और रिबंदर बीच की यात्रा को तेज और आसान बनाएगी। यह कदम न केवल दैनिक यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा बल्कि गोवा के जल परिवहन पर्यटन को भी मजबूत करेगा। नई RORO फेरी सेवा यात्रियों के साथ साथ वाहनों को भी ढोने में सक्षम। प्रत्येक फेरी में लगभग 100 यात्री, 15 कारें और 30-40 दोपहिया वाहन एक साथ आ जा सकेंगे। ये फेरी 10 नाट्स की रफ्तार से चलती हैं, जो पुराने नौकाओं से लगभग दोगुनी तेज। अब चौराहों से रिदम्बर की दूरी 30 मिनट से घटकर मात्र 12 से 13 मिनट तय कर सकेगी। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बेहदीन खलम महोत्सव जो हाल ही में पारंपरिक उत्सव के रूप में मनाया गया है, किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? सही आंसर है सी, प्रार से। की पॉइंट देखते हैं। हाल ही में मेघालय के जोवाई शहर में पारंपरिक उत्सव और श्रद्धा के साथ पवित्र बेहदीन खलम महोत्सव मनाया गया। यह वार्षिक त्योहार राज्य के आदिवासी समुदाय प्रारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर वर्ष जुलाई माह में यह उत्सव अच्छी फसल की प्रार्थना और समाज से रोगों और बुरी शक्तियों को दूर भगाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह आयोजन समुदाय की पारंपरिक आस्था और धार्मिक पहचान नियंत्रण को जीवित रखने में सहायक है। बेहदीन खलम शब्द का अर्थ होता है महामारी को दूर करना, जो दर्शाता है कि यह त्योहार विशेष रूप से बुआई के मौसम के बाद लोगों को बीमारियों से बचाने, सामूहिक शुद्धिकरण के लिए मनाया जाता है। ये विरासत का अहम हिस्सा है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आंध्र प्रदेश में एक नया ग्रीनफील्ड पोर्ट निर्माणाधीन है? सही आंसर है सी, मगीनडापुड़ी मछलीपट्टनम। की आंध्र प्रदेश का एक ऐतिहासिक बंदरगाह नगर मछलीपट्टनम अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। मगीना मुट्टी में एक नया ग्रीनफील्ड पोर्ट तेजी से निर्माणाधीन है, जिसका 48% काम पहले ही पूरा हो चुका है। यह बंदरगाह 2026 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है और इससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों को अधिक विकास रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस परियोजना का निर्माण मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL द्वारा किया जा रहा है। करीब 1250 मजदूर 2 शिफ्टों में दिन रात काम कर रहे हैं। परियोजना प्रबंधक जी तुलसीदास के अनुसार कार्य अच्छी गति से चल रहा है और निर्धारित समय तक बंदरगाह तैयार हो जाएगा। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि पंजीकरण को डिजिटल बनाने के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? सही आंसर है सी, माईडिड NGTRS। की प्रणीत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई 2025 को राजस्व विभाग में व्यापक डिजिटल सुधारों की शुरुआत की। इस पहल की अगुवाई माईडिड NGS नेशनल जेनेटिक डॉक्यूमेंट रजिस्टर सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट कर रहा है। इस उद्देश्य भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक बनाना, फिजिकल बजट कम करना, सेवा वितरण तेजी लाना और भूमि संबंधी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना। यह कदम राज्य की पेपरलेस, पेजेसलेस और कैशलेस शासन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आइए आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हेमंत रूपानी को हाल ही में किस कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड SCCP का।
की पॉइंट देखते कोका कोला कंपनी ने हेमंत रूपानी को हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड HCCP का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। उसकी नियुक्ति 8 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। वो वर्तमान CEO जुआन पाब्लो रोड्रिग्स का स्थान लेंगे, जो कोका कोला समूह की नई भूमिका निभाने जा रहे हैं। यह बदलाव भारत की सबसे बड़ी पेय उत्पादक बोतलिंग कंपनियों में से एक के लिए महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन है। हेमंत रूपानी वर्तमान में मंडेलीज इंटरनेशनल इंक में साउथ ईस्ट एरिया के बिजनेस यूनिट प्रेसिडेंट है। वो इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे बाजारों का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें 2 दशकों से अधिक का अनुभव है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वरिष्ठ अभिनेता धीरज कुमार का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। धीरज कुमार की पहली फिल्म कौन सी थी? सही आंसर है सी, रातों का राजा। की पंडित धीरज कुमार वरिष्ठ अभिनेता और निर्माता का मुंबई में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गए। उनके करियर की शुरुआत फाइनलिस्ट के रूप में 1965 की प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में राजेश खन्ना और सुहास घाई के साथ हुई थी। फिल्मों में रातों रात राजा 1970 से शुरुआत की, रोटी कपड़ा और मकान, सरगम और क्रांति जैसी क्लासिक फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। मनोरंजन उद्योग में उनका करियर 5 दशकों तक फैला रहा है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सेना के राम डिवीजन ने प्रचंड शक्ति प्रदर्शन में तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन किया। प्रचंड शक्ति प्रदर्शन कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर है सी, मेरठ में। की पॉइंट राम डिवीजन ने भारतीय सेना की ओर से प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन मेरठ उत्तर प्रदेश में किया है। यह कार्यक्रम खरगा कोरफील्ड ट्रेनिंग एरिया में हुआ। इसमें ड्रोन, AI सिस्टम और लाइटनिंग हथियारों के कार्य करते हुए से दिखाया गया। उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के पैदल सेना गति शक्ति का उत्तरदायित्व बढ़ावा देना। राम डिवीजन स्ट्राइक और आक्रमण अभियानों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क राम और मैथ्यू को जून 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। हेलो मैथ्यूज ने प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार कितनी बार जीता है? सही आंसर है सी, 4 बार। की पॉइंट एरन मार्क राम ने दक्षिण अफ्रीका के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2025 जीता। उन्हें मैच विनिंग प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय के खिलाफ WTC फाइनल में मार्च पहचान बनाया गया है। जीत 1998 के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला ICC खिताब चैंपियंस ट्रॉफी थी। हेलो मैथ्यू वेस्ट इंडीज की कप्तान ने ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जीत लिया। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में टेस्ला के आधिकारिक भागीदार कौन से 2 बीमाकर्ता बन गए हैं? सही आंसर है सी, HDFC और SBI। की टेस्ला का आगमन भारत में नई EV बीमा पेशकशों का नेतृत्व किया है। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस एक्को को टेस्ला भागीदारों के रूप में चुना गया है। वे विशेष EV सुरक्षा योजनाएं टेस्ला मालिकों के लिए प्रदान करते हैं। ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस के EV प्रोडक्ट्स एटन ऑन कवर लॉन्च किया। EV प्रोडक्ट सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए व्यापक कवरेज प्रदान करता है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर चलने वाली जापानी E10 बुलेट ट्रेन शिकानसेन ट्रैक साइड सिग्नल को खत्म करने के लिए किस सिस्टम का उपयोग करती है? सही आंसर है सी, ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल ATC। की पॉइंट लिखते हैं। भारत जापान की E5 शिकानसेन का मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर परीक्षण करेगा। E10 शिकानसेन, जिसे अल्फा एक्स भी कहा जाता है, का उपयोग 2030 तक व्यावसायिक रूप से किया जाएगा। 508 किलोमीटर हाई स्पीड रेल लाइन का लक्ष्य 2027 में व्यावसायिक लॉन्च करना है। पहला प्रोटोटाइप ट्रेन 2026 तक आने की उम्मीद है। E10 की अधिकतम गति 400 किलोमीटर घंटा है, जो E5 की 300 किलोमीटर घंटा से अधिक है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर का। QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर रैंकिंग 2026 के अनुसार भारत में छात्रों के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? सही आंसर है सी, मुंबई। की पॉइंट छात्रों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची जारी हो चुकी। इसमें दिल्ली दुनिया के सबसे किफायती शहरों की सूची में पहले नंबर है। टॉप 15 किफायती शहरों की सूची में भारत के दिल्ली के बाद मुंबई का नाम शामिल है और इसके बाद बेंगलोर आता है। QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर रैंकिंग 2026 के अनुसार भारत में छात्रों के लिए मुंबई से अच्छा शहर है, उसके बाद दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई का स्थान आता है। आइए आपके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं।
DEX ने किस संगठन के साथ मिलकर मौसम डेरिवेटिव शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 17 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।